नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। इस वीडियो में आज हम पड़ताल करेंगे अलीराजपुर जिले की कांग्रेस की सियासत की। इन दिनों सियासत कांग्रेस की उलझी हुई है। आपको बता दें कि जोबट विधानसभा उपचुनाव में परंपरागत सीट हारने के बाद कांग्रेस की सियासत इस ठंड के मौसम में भी काफ़ी गर्म है। फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कथित रूप से महेश पटेल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस्तीफा ये वो इस्तीफा था जो अक्टूबर में लिखा गया था, अब जाकर स्वीकार हुआ है। अब जाकर क्यों स्वीकार हुआ है, इसके पीछे की हम आपको कहानी बताएंगे। और अलीराजपुर के बोरखड़ के पटेल परिवार और झाबुआ के मोडुंडिया के भुरिया परिवार के बीच जो सियासी दांवपेच कांग्रेस के भीतर चलते रहे हैं, कब कब ये उठापटक चली है और कब कब फिर से सब एक हुए हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरुआत जो जंग की हम आपको दिखा रहे हैं वो 2003 में आपको लिए चलते हैं। 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी और कांतिलाल भूरिया बेहद ताकतवर नेता हुआ करते थे। उसी दौरान इस अलीराजपुर में विधायक बने थे वेस्ता पटेल, और वेस्ता पटेल भी काफ़ी ताकतवर विधायक माने जाते थे। इलाके में उनका रसूख था, उनका पकड़ था, और भिलाला आदिवासी समाज के वो बड़े पटेल नेता थे, यानी सामाजिक नेता भी थे। 2003 की शुरुआत में ही कांतिलाल भूरिया और वेस्ता पटेल के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था, और चुनाव के कुछ समय पहले नौबत ऐसी आई कि कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के साथ मिलकर वेस्ता पटेल को घेरना शुरू कर दिया। वेस्ता पटेल को उनके घर में ही घेरने की कोशिश कांतिलाल भूरिया की जब तेज हुई तो मामले में तनाव भी लगातार बढ़ता रहा। इसी बीच अचानक हृदयाघात से यानी हार्ट अटैक से स्वर्गीय वेस्ता पटेल की मौत हो गई। उसके बाद चूंकि मुख्य चुनाव का वक्त आ चुका था, पार्टी ने महेश पटेल को टिकट दिया। महेश पटेल चुनाव हार गए। तो अदावत वहां से शुरू हो गई थी, लेकिन सियासी वजहों से या जिस भी वजह से पटेल परिवार शांत रहा। लेकिन ये मन में टीस इनके हमेशा बनी रही, और ये टीस आपको हम बताते हैं कि आज के कांग्रेस के अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल की जुबान पर बीते सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे उभरी, उसे भी सुन लीजिए। जब इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे पिताजी हमारे साथ नहीं थे। जब गुटबाजी हुई तो हमारे पिताजी, उनकी जो सोंडा में एक मीटिंग हुई थी और 3 दिन में भोपाल आना जाना हुआ था। इसके बाद उनका अटैक आया और आज हमारे बीच नहीं है। वो भी हम बात भूल गए और आज भी उनकी इज्जत हम करते हैं। तो इस चीज को आपने सुना, और यही वजह रही है कि तनाव लगातार दोनों पक्षों के बीच में जारी रहा है। कभी रिश्ते सामान्य हो जाते हैं, कभी तल्ख हो जाते हैं, कभी बड़े नेता फिर से समझा के एक कर देते हैं। यही सियासत में होता भी है, और ये सब चलता रहा। दूसरी बड़ी झड़प तब देखने को मिली जब 2018 में महेश पटेल को या उनकी पत्नी सेना महेश पटेल को टिकट नहीं मिला। टिकट के ऐलान के बाद महेश पटेल बागी तेवर अपना लिया, और महेश पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांतिलाल भूरिया पर टिकट न मिलने का जिम्मेदार ठहराते हुए आरोपों की बौछार कर दी। कई गंभीर आरोप लगाए गए, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने पहले भी दिखाया था। इसके एक हिस्से को आप एक बार फिर से सुन लीजिए। रतलाम संसदीय क्षेत्र, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर लोकसभा की रखी गई कांतिलाल भूरिया के विरुद्ध में। पैसे लेके साठगांठ करके कांग्रेस को खत्म करने वास्ते उसने टिकट दिलाई, क्योंकि इनको पैसे की जरूरत है। और दूसरी बात कि अगर कांतिलाल भूरिया अलीराजपुर विधानसभा में आएगा तो हम अलीराजपुर विधानसभा में इसको नहीं आने देंगे। तो ये कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस के साथ शोषण किया है और कहता कि दबाव डालता है कि कांग्रेस पार्टी से इनको निकाल देंगे। ये कांतिलाल भूरिया कांग्रेस का पूरा नुकसान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। जब भी लोकसभा आती
आएगा तो सब भारतीय जनता पार्टी से मैनेजमेंट कर लेता है और विधानसभा में पूरे विधानसभा चुनाव नहीं आई जब तक सब आपस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झगड़ा के कांग्रेस को खत्म करता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब नतीजे आए तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बन चुकी थी। महेश पटेल के भाई मुकेश पटेल अलीराजपुर से विधायक बन गए थे, तो कांतिलाल भूरिया की भतीजी कलावती भूरिया पहली बार जोबट से विधायक बन चुकी थी। अब अलीराजपुर जिले में शक्ति संतुलन तो था, लेकिन तनाव अंदर खाने चल रहा था। लेकिन फिर भी सत्ता चूंकि दोनों पक्षों के पास थी, इसलिए मामला शांत रहा और लोकसभा चुनाव में भी महेश पटेल और उनके मुकेश पटेल ने कांग्रेस का काम किया। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने एक तरीके से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना विधानसभा चुनाव 2018 में किया था। यहाँ पर बीजेपी को मामूली अंतर से लीड मिली। यही तनाव उसके बाद जब सरकार चली गई, कमलनाथ की सरकार चली गई और उपचुनाव में आप देखें कि झाबुआ से कांतिलाल भूरिया विधायक बन गए और उसके बाद जब सरकार चली गई तो दोनों पक्षों के बीच में मतभेद फिर बढ़ने लगा। इसी बीच कोरोना ने कलावती भूरिया जो कि जोबट से विधायक थी उनको छीन लिया। नतीजा जोबट में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। कांतिलाल भूरिया चाहते थे कि उनके कलावती भूरिया के भतीजे और उनके रिश्तेदार दीपक भूरिया यहाँ से चुनाव लड़ें। महेश पटेल चाहते थे कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें। भोपाल से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हुई और लॉबिंग में अंततः महेश पटेल को जोबट से टिकट मिल गया और दीपक भूरिया अटक गए। हालांकि दीपक ने निर्दलीय की हैसियत से नामांकन दाखिल किया, लेकिन अंततः दीपक भूरिया को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। इस पूरे प्रसंग में भी अंदर खाने खटास महसूस की गई जो सभी ने महसूस की। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में सभी खामोश थे। चुनाव परिणाम आए, चुनाव परिणाम में महेश पटेल 6000 वोटों से हार चुके थे और उसके बाद तत्काल महेश पटेल का गुस्सा फूटा मोडुंडिया के भूरिया परिवार पर। उन्होंने न सिर्फ भोपाल में कमलनाथ के सामने शिकायत की, रवि जोशी के जरिए शिकायत की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया को भी कहा कि उनकी हार की प्रमुख वजहों में से एक वजह कांतिलाल भूरिया और उनके परिवार के द्वारा किया गया सबोटेज है, यानी भीतराघात है। और ये लगातार विवाद सोशल मीडिया की भी सुर्खी बना और जब मामला भोपाल पहुंचा तो कांतिलाल भूरिया के तेवर भी तल्ख हो गए। जब कांतिलाल भूरिया अलीराजपुर में बीते दिनों आए और एक पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया कि आप महेश पटेल अपनी हार की वजह आपको और आपके परिवार को भी बता रहे हैं, तो तीखे तेवरों के साथ कांतिलाल भूरिया ने ये जवाब दिया। भाई ये गैर जवाबदारी से जो आरोप लगाया है वो औचित्यहीन है और उसको दुर्भावनावश कह सकते हैं, पर अब वो मतलब लगाने वाला खतरा था, फिर सामने नहीं आ रहा। वो मैं इसीलिए आया था आज, मैं पूछूंगा उसको, जोश में बोल गया वो। तो इसके चुनाव में कांतिलाल भूरिया बिना उसकी चाय तक नहीं पी इस चुनाव की, और मैंने अपने घर के खाना खाया, सुबह से निकलता, पूरे मीटिंग करते करते पूरे विधानसभा में घूमता था और मैंने उसका प्रचार, उसकी जमानत जब्त हो जाती न। वो कहता भूरिया परिवार हरा, तू तेरे कर्म से हारा, हम क्या करें भाई। हमने तो जिताने की पूरी कोशिश की और पटेल परिवार को कांतिलाल भूरिया ने ऊपर उठाया। वेस्ता पटेल को क्या नजर से देखते थे पहले लोग, उसको मैंने विधायक बनाया, जिला कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाया, मैंने उसको पर मुकेश को मैंने विधायक बनाया। आज हमारी सहानुभूति वेस्ता पटेल के परिवार के ऊपर है, पर ऐसे गद्दार लोग हैं वो इस तरह से बात करें तो गले नहीं उतरते, किसी को नहीं उतर रही। अलीराजपुर जिले वाले झाबा वाले कह रहे किस मुंह से कहा उसने कि ज्यादा पी तो नहीं रखी थी उसने, बोले तो हमने कहा पता नहीं कब बोल के वो, पर किस आधार पे कह रहा उसको मैं बुलाऊंगा और उसको कहूंगा मेरा प्रूफ ला, नहीं तो फिर हमारा लक्ष्य चलेगा, फिर समझ पड़ जाएगी। तो पहली बार अलीराजपुर में कांतिलाल भूरिया ने अपने तेवर तल्ख किए थे और महेश पटेल को
जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि अगर वो प्रयास नहीं करते तो महेश पटेल की जमानत जब्त हो जाती। बताते हैं कि उसी दिन महेश पटेल के भांजे इंदौर में दिवंगत हुए थे, तो महेश पटेल और विधायक मुकेश पटेल इंदौर में थे। 2 दिन बाद महेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांतिलाल भूरिया को जवाब दिया, और जवाब देने में कई तरीके के आरोपों की झड़ें लगा दी। क्या आरोप लगाए, सुनिए। जो आरोप लगाया कि महेश पटेल नशे में था, तो कांतिलाल भूरिया का दिमाग संतुलन बिगड़ चुका है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, हमेशा हर कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार गलत करता है। तो इसका चाहे कमलनाथ जी इसका इलाज करवा दे या डॉक्टर विक्रांत भूरिया से मैं कहना चाहता हूं कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो कोई मनोवैज्ञानिक से या कोई अस्पताल में उसका इलाज करवा के और घर पे आराम करने की जरूरत है। तो चुनाव जब आता 5 साल में या नगर पालिका या विधानसभा में, तो वहाँ टिकट के बदले जमीन लेता है। तो ये हालत है कांतिलाल भूरिया की। मोट दुनिया में क्या हालत है, 15 साल से सरपंच नहीं जीत पा रहा, राणापुर में जनपद अध्यक्ष के लिए जनपद सदस्य नहीं जीत पा रहे। आज ऐसी हालत है कांतिलाल भूरिया की कि उसकी जमानत जब्त हो जाएगी 2023 में। जयवीर मेड़ा को उन्होंने प्रताड़ित किया, मैं को प्रताड़ित किया, कई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांतिलाल भूरिया कहा है कि मैं कमलनाथ जी से, सोनिया गांधी से कि इसको रिटायरमेंट देके घर पे बिठाया जाए। आए दिन कहीं न कहीं अनबन बयान दिया जाता है जो मन में आता है, इसलिए मानसिक उसका पागलपन हो गया या कहीं भी हो गया भाई। तो मैं तो ये कांतिलाल भूरिया का इलाज अगर नहीं होई तो हम पूरे अलीराजपुर जिला वाले चंदा करके इसको चाहे अहमदाबाद ले जाए या अमेरिका पहुंचाई। अलीराजपुर जिले में कांतिलाल भूरिया अब भूल जाए कि कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ अलीराजपुर जिले में तो एक भी नहीं मिलेगा। कहीं इसके रिश्तेदार मिले तो मिले, आप झाबा देखो, आपका जिला, हमारे जिले में कोई आपकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता मजबूत है। हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अलीराजपुर जिला कांग्रेस कमेटी है, कोई कांतिलाल भूरिया के उसमें कोई नहीं है। तो ये स्थिति आते आते हालात दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण हो चुके थे। मामला भोपाल पहुंच गया था। मामले में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की एंट्री हो गई थी। और आप सभी जानते हैं कि कांतिलाल भूरिया 5-6 बार के विधायक, 5-6 बार के सांसद हैं। दिल्ली उन्हें बड़ा आदिवासी नेता मानती है। तो कांतिलाल भूरिया की चली और महेश पटेल का अक्टूबर में लिखा गया एक फॉर्मल इस्तीफा अब जाकर स्वीकार कर लिया गया, यानी महेश पटेल को कांग्रेस की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। महेश पटेल के समर्थक जीतू अजनार को पदमुक्त कर दिया गया। और उसके पहले दीपक भूरिया, जो कि झाबुआ के मोडुंडिया के रहने वाले हैं, उनको अलीराजपुर जिला कांग्रेस कमेटी का, युवक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। ये तीनों फैसले बताते हैं कि भोपाल और दिल्ली में कांतिलाल भूरिया की पकड़ बरकरार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अलीराजपुर जिले की जमीन पर यह पकड़ कितनी है। जिस इलाके के राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भले ही भूरिया दिल्ली और भोपाल में मजबूत हैं, लेकिन अलीराजपुर जिले की सियासत में जमीनी पकड़ पटेल परिवार की है, कांग्रेस की सियासत में। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को अभी तक कोई नया जिलाध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। नाम कई चर्चाओं में है, मम्मा मियाँ से लेकर नाम इमाम वेल और केसर सिंह, लेकिन कब कौन बनेगा पता नहीं। और जो बन गया क्या वो चला पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अलीराजपुर जिला कांग्रेस को सिर्फ महेश पटेल ही चला सकते हैं। पहले भी 2-3 बार ऐसे प्रयास हुए हैं जब दूसरे अध्यक्ष बनाए गए, कभी सरदार पटेल बनाए गए तो कभी राधे श्याम डी माहेश्वरी बनाए गए, लेकिन कांग्रेस नहीं चल पाई, दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में अब जबकि पंचायत चुनाव अगले दिनों में आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में मात्र 20 महीने बचे हैं, ऐसे में आगे क्या होगा और उसके ठीक 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो अलीराजपुर जिले की कांग्रेस की सियासत किस करवट बैठेगी, किस तरफ कौन जाएगा, ये जंग यही थमेगी, फिर से ये सब एक होंगे,
या इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। आने वाले दिनों में सब कुछ साफ होगा। जैसे ही अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस पड़ताल पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।